हेलो स्टूडेंट्स, हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लिया था। पीएन जंक्शन, अब उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। जैसे हमारे पास दो करंट होते हैं, एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट। तो हमें पता है जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या करता है, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे डायरेक्शन अपनी चेंज करता रहेगा, फिर नेगेटिव। ठीक है, ऐसे। तो मान लो जब चार्ज स्टोर करते हैं हम कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होना है। ठीक है, तो चार्ज अब स्टोर करेंगे तो एसी करंट को मान लो हमने यूज किया तो क्या होता है, चार्ज को स्टोर करते हैं तो हम, तो एक बार तो ये पॉजिटिव देगा, इस साइड नेगेटिव, सेकंड ये दोबारा अपनी साइकिल में अपना साइन चेंज कर देगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो हम चार्ज स्टोर में इसका यूज नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, एक हमारे केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस, या जो मैंने सेल जब करवाया था तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ही पढ़ाया था मैंने। उसमें क्या होता है, मान लो दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज फ्लो होगा, ये नेगेटिव आयन है मान लो कैथोड, इस पे कितने क्या होगा, सर्किट मान लो फ्लो होगा, करंट वगैरह फ्लो हुआ। ठीक है, ऐसे सर्किट, ये रेजिस्टेंस सर्किट फ्लो हुआ, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव आयन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाला इस पे आ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होती है केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। ठीक है, अगर ऐसा हुआ एसी करंट भेजा हमने, तो एक बार तो यहाँ पे मान लो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया या ZnSO4 वगैरह सॉल्यूशन, तो एक बार तो यहाँ पे सिल्वर के आयंस आएंगे। ठीक है, दोबारा अगर साइन चेंज होगा तो यहाँ पे सिल्वर साइंस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कभी इस पे कभी इस पे, तो ऐसे वो सॉल्यूशन बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस ये एसी की डिफॉल्ट, इसलिए हम यूज करते हैं एसी की जगह डीसी को। अब एसी की जगह डीसी को कैसे चेंज करें, तो उसके लिए यूज हमने पीएन जंक्शन डायोड यूज किया। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड उसको क्या कर देता है, हमें पीएन जंक्शन की यूनिट डायरेक्शन प्रॉपर्टी पड़ी है। ठीक है, कि पीएन जंक्शन केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता। ठीक है, इसलिए उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम एसी को डीसी में चेंज कर देंगे। ठीक है, और एसी को डीसी में चेंज करना ये कहलाता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या हो गया, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC alternating current into DC डायरेक्ट करंट। सेकंड इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया, पीएन जंक्शन डायोड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देन इट इज बेस्ड ऑन यूनि डायरेक्शन, केवल सिंगल डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन या डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, यानी फॉरवर्ड बायस होगी, फॉरवर्ड बायस इट मींस फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस लो, लो रेजिस्टेंस होगा, तो यानी करंट फ्लोज। ठीक है, करंट फ्लो होगा। अगर रिवर्स बायस होगी तो रेजिस्टेंस हाई एंड करंट नॉट फ्लोज। ठीक है, ये होगा। अब नेक्स्ट है इसका डायग्राम। तो डायग्राम देखो आप, ये हमने कोई कॉइल ली, ये एसी मेन। ठीक है, ये कोई कॉइल के साथ यहां पे आप देख रहे हो, ये इसको एसी सोर्स लिए, यहां पे ये है एसी सोर्स, ये प्राइमरी, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, ये
सेकेंडरी, ठीक है। ये कोई लोड लगा दिया mn, ठीक है। यहां पे हमने कनेक्ट किया एक डायोड जिसको मान लिया D, यहां पे कोई पॉइंट है इसको मान लिया A, यहां पे कोई पॉइंट है उसको मान लिया B। दिस, ये डायग्राम हो गया। इसकी जो देखो आउट इनपुट वेव फॉर्म ली हमने, AC क्या देता है इनपुट वेव फॉर्म, इस टाइप की जो आउटपुट वेव फॉर्म बनेगी, ठीक है, वो इस पे। अब देखो बेटा इसकी वर्किंग जब हम यहां पे पॉजिटिव साइकिल देते हैं, वर्किंग फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव साइकिल दी हमने, पॉजिटिव साइकिल यानी यहां पे पॉजिटिव A B नेगेटिव, यानी A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। तो यहां पे A B पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, यहां पे ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव, यानी यहां पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यानी D जो होगा, जो डायोड होगा हमारा D डायोड, ये क्या हो जाएगा, इज इन फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो ना स्टार्ट कर देगा, करंट फ्लो हो जाएगा M2N इस साइड, ठीक है। देन करंट फ्लोज इन सर्किट, ठीक है, करंट फ्लो सर्किट में हो जाएगा। तो यानी ये जो वेवफॉर्म है ये क्या बना देगी, बिल्कुल सेम वेवफॉर्म दे देगी, ठीक है, किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अब नाउ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव साइकिल के बारे में बात करें तो पी बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ए क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी ये डायोड क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, इट मीन्स ये अगर ये कोई डायोड है, ठीक है, ये डायोड है, इसका पता है आपको पी और ये होता है एन, अगर ये पी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो एन नेगेटिव के साथ तो क्या होता है फॉरवर्ड बायस, और अगर पी नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो और एन ओ पॉजिटिव के साथ तो यानी रिवर्स बायस। देन तो डी डायोड क्या हो जाएगा, इज इन then current not flows in circuit because of high resistance, hence current flows in only one direction। यही प्रॉपर्टी होती है पीएन जंक्शन डायोड की कि यूनि डायरेक्शन प्रॉपर्टी, यूनि डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेगेटिव साइकिल के लिए यहाँ पे ये कुछ नहीं देगा, यानी जीरो, यानी कांस्टेंट वेवफॉर्म, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगी। अब पॉजिटिव साइकिल की दोबारा सेम प्रोसेस रिपीट होगी, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइकिल थी, यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या हो जाएगा ये, फिर दोबारा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी जो डायोड क्या हो जाएगा रिवर्स फॉरवर्ड बायस। तो पॉजिटिव के लिए डी, जो डायोड है D1 मानो या डी मानो, कोई वो नहीं, फॉरवर्ड बायस। और नेगेटिव के लिए क्या होगा ये डी मानो चाहे D1, कोई वो नहीं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस। तो वही फिर पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या देंगे, ये वेव फॉर्म देगा और उसके लिए क्या हो जाएगा जीरो, यानी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था, केवल हमें फुल मिल रहा था इनपुट वेव फॉर्म, हम फुल दे रहे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, आउटपुट वेव फॉर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है, हाफ आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास करंट हो और ये टाइम, ठीक है।
देन हमारे पास जो फुल दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जब फुल दे रहे हैं और हमारे पास हाफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन इंसान का क्या सब्र नहीं होता हाफ वेव से, हमें तो क्या चाहिए, फुल वेव चाहिए, सब चीज़ें पूरी चाहिए। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, दूसरा सर्किट, और वो सर्किट होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो उसकी प्रोसेस देखिए, अभी फुल वेव मिलेगी हमें। तो यहाँ पे हम कुछ चेंजमेंट करते हैं। ये आउटपुट वेव फॉर्म को अभी यहाँ से हटा दिया, ये वर्किंग मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं इसी में एडिट करूँगा अभी, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे बना दिया हमने फुल वेव, ये लोड यहाँ से हटा दिया, और इसको यहाँ पे हमने ये D1, पहले D1 लिया डायोड, फिर ये यहाँ पे एक दूसरा डायोड लेंगे D2, ये D2 डायोड ले लिया हमने, D1 D2 दो डायोड हो गए। अब यहाँ पे बीच में एक सेंट्रल कोसिक को कनेक्ट किया, और यहाँ पे लोड ले रहा हूँ मैं Mn, ठीक है। इसको बाहर भी कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। Mn ये लोड ले लिया। अब देखो इसकी वर्किंग पॉजिटिव साइकिल के लिए, ये फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, देन पॉजिटिव साइकिल के लिए देखो क्या होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, बी हो जाएगा नेगेटिव। तो D1 ए पॉजिटिव, ये D1 बी नेगेटिव। D1 क्या हो गया, अब ये ऐसे सर्किट में ऐसे करंट फ्लो होगा, ये वाला ऐसे, यानी N2M करंट फ्लो होगा, ठीक है। और इस साइड ये करंट इसमें फ्लो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ करना, तो रिवर्स बायस, ठीक है, रिवर्स बायस हो जाएगी ये। अब देखो तो D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, और D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस, ठीक है। तो केवल करंट किस साइड फ्लो होगा, N2M, करंट फ्लोज इन सर्किट, देन फ्लोज इन सर्किट। उसके बाद तो इसके लिए क्या दे देगा, ये वेवफॉर्म, ऐसी वेवफॉर्म दे देगा। ये वेवफॉर्म किसने दी, D1 ने दी, ठीक है। अब सेकंड नेगेटिव साइकिल के लिए, नेगेटिव साइकिल फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, उसके लिए ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बी हो गया पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। अब क्या हो गया, ये नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव सेंटर को से यहाँ से नेगेटिव। तो D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, सॉरी रिवर्स बायस, और D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो D1 रिवर्स बायस, D2 फॉरवर्ड बायस। देन ये करंट ऐसे फ्लो हो जाए, इसमें भी करंट यही फ्लो होगा N2ME, बिल्कुल सेम, इसमें भी यही हो रहा है, उसमें भी यही हुआ था, ठीक है। तो सेम प्रोसेस रिपीटेड, ये प्रोसेस रिपीट मतलब नेगेटिव साइकिल के लिए तो अब कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, D2 क्या है, फॉरवर्ड बायस, तो वो करंट देगा। फिर पॉजिटिव के लिए D1 करंट देगा, और फिर नेगेटिव के लिए D2, ठीक है। ऐसे प्रोसेस ये रिपीट होती जाएगी, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव के लिए D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस, एंड नेगेटिव साइकिल के लिए D1 रिवर्स बायस, D2 फॉरवर्ड बायस। तो ये प्रोसेस थी रेक्टिफायर की। ये देखो अब अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में शेयर करें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसका प्रिंसिपल क्या है, PN जंक्शन डायोड, ये उसकी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होना, ये होता है रेक्टिफायर। ओके, थैंक यू गाइस।